ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। यूँ तो मैंने लाखों मंत्र आपको दिए हैं जो कि किसी को भी क्षण भर में आपके अधीन कर सकते हैं। और इन मंत्रों में इतनी अपार शक्ति होती है कि किसी को भी देखते ही देखते वशीभूत कर दे। मैंने लगभग 20 साल से इन मंत्रों का संग्रह करना प्रारंभ किया था और आज ये इतना बड़ा संग्रह हो गया है कि लाखों मंत्र मेरे पास आ चुके हैं और अभी भी जो है खोज जारी है उन मंत्रों की जो कि एक बार में भी बस किसी को आपके अधीन कर दें। तो इसी श्रृंखला में मैं पहुंचा एक ऐसे मंत्र के पास जिसमें कि वो असीम भगवत कृपा थी, जिससे कि आप जो हैं किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकें। यदि आप चाहते हैं किसी को अपने अनुकूल करना और ना चाहते हुए भी वो जो है आपसे दूर जा रहा हो, मनमुटाव हो गया हो, किसी भी तरह का कलह कलेश हो गया हो, तो इस मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। बहुत ही शीघ्र अतिशीघ्र फल देने वाला ये मंत्र है जो कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको कोई ना दे। लेकिन आज भगवत कृपा से आपको ये मंत्र मिलेगा और इसका कतई किसी का अनिष्ट करने के लिए प्रयोग ना करें। आप जब किसी मुसीबत में हो, आपका जो परिवार है वो टूट रहा हो या फिर जो हस्बैंड है वो डाइवोर्स दे रहे हों, उस समय पर इस मंत्र का प्रयोग कीजिएगा और आप पाएंगे कि ये जो मंत्र है इसने आपके लिए चमत्कार कर दिए। रातों रात बस चमत्कार हो जाएगा इससे। जहाँ पर अंधकार था वहाँ प्रकाश हो जाएगा। मैंने तो ऐसा भी देखा है कि एक मेरी क्लाइंट थी, उनके पति ने उनको डाइवोर्स का जो है नोटिस दे दिया था, लेकिन इस मंत्र को करने के एक ही रात में पति ने जो है अपना मन बदल लिया और डाइवोर्स को कैंसिल कर दिया। तो ऐसे ऐसे चमत्कार भी होते हैं। बस आपको जो है इस पर पूर्ण विश्वास रखकर ये छोटी सी साधना करनी होगी। इसके बाद जो है भगवत कृपा से आपको वो सब प्राप्त होगा जिसकी कभी आपने कामना की थी। ये मंत्र थोड़ा सा बड़ा है तो आपको इसको पहले कंठस्थ करना होगा और उसके बाद जो है इसका प्रयोग कीजिएगा। प्रयोग की विधि जो है वो बड़ी ही सरल है। आपको 41 दिनों तक बिल्कुल पवित्र रहना है, बिल्कुल शुद्ध रहना है। किसी भी तरह का मादक पदार्थ आपको प्रयोग में नहीं लाना है और इस मंत्र का गुम्फन जो है 108 की संख्या में प्रतिदिन करना होगा। इससे ये मंत्र जो है सिद्ध हो जाता है। सिद्ध होने के बाद जो भी आपकी अभिलाषा हो, जो भी आपकी कामना हो, वो मंत्र के आखिर में जब 108 चैंटिंग पूरी हो जाए, जब आप 108 जाप पूरे कर लें, तो आखिर में आपको कहना है जो भी आपको चाहिए कि मेरे पति जो हैं वो मुझसे दूर ना जाएं और मेरे ही होके रह जाएं। ऐसा करने से वो जो भी है, चाहे कितना ही पत्थर दिल क्यों ना हो, वो भी आपकी बातें सुनेगा। आपके प्यार में इतना बावरा हो जाएगा कि आप पूछिए मत। तो मंत्र को गौर से सुनिएगा और इसमें जो जो विधि बताई जा रही है, भली प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, उसी भली प्रकार से आपको इसको करना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि साधना के बीच में जो है मांस मीट इसका प्रयोग कर लेते हैं और फिर मुझे आके कहते हैं कि गुरुजी कोई असर नहीं हुआ। तो देखिए, जब कोई साधना करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो देखा जाता है वो आपका आहार होता है कि आप अपने आहार पर संयम रख सकते हैं या नहीं। किसी भी तरह का मादक पदार्थ, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट या शराब, इन सब से दूर रहें। अगर आप इन सब से दूर रहकर साधना करते हैं तो ये बहुत शीघ्र अतिशीघ्र फल देती है। लेकिन कई लोग जो हैं वो बीच में शराब मीट अंडा खा लेते हैं तो ये साधना भंग हो जाती है, इसका कोई असर नहीं होता। और कई महिलाएं जब करने बैठती हैं तो उनके जो हैं मेंसेस आ जाते हैं, तो वो भी इसको नहीं कर पाएंगी। तो आपको क्या करना है, जो महिलाएं हैं जो भी करना चाहें वो सिर्फ इसको 7 दिन करें।
7 दिन के लिए इस मंत्र का जाप करें तो ये सिद्ध हो जाएगा। और जो पुरुष वर्ग है वो अपनी आदतों को सुधार कर इस मंत्र का 41 दिनों तक जाप करेगा, तब ये मंत्र सिद्ध होगा। तो मंत्र है ओम वरदाय विजय गणपतये नमः। ये जो मंत्र है ये गणपति का मंत्र है। गजानन के इस मंत्र से सर्वजन का मोहन किया जा सकता है। इस मंत्र की सिद्धि के बाद आपको किसी अन्य मंत्र की आवश्यकता नहीं होगी। प्रतिदिन आपको जो है 21 दिन, 41 दिन, इतने दिनों तक इस मंत्र का गुम्फन करना होगा 108 की संख्या में। यदि ऐसा आप करते हैं तो यूँ समझिए कि आपकी जो भी अभिलाषा होगी, जो भी आप चाहते हैं, वो सब आपको स्वतः ही मिल जाएगा। और इस मंत्र को जब आप करने बैठें तो ये ध्यान रखें कि आप जिस भी स्थान पर ये कर रहे हैं वह स्थान एकांत में हो। ऐसा ना हो कि 10 लोग साथ में बैठा रखें और फिर ये मंत्र कर रहे हो। बिल्कुल एकांत में हो, और जब आप इस मंत्र का गुम्फन कर रहे हो तो आसपास कोई ना हो। इस मंत्र की माला जो है वो आप रुद्राक्ष की ले सकते हैं, मूंगे की माला ले सकते हैं, या फिर जो भी सर्वसुलभ जो भी माला आपके पास पड़ी हो उसका प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि आकर्षण कर्म में जो है लाल रंग की माला यूज़ होती है, तो आप रुद्राक्ष या फिर मूंगे की माला जो है इसमें प्रयोग कर सकते हैं। इसमें समय रहेगा दिन का कोई भी पहर। दिन का कोई भी पहर हो उसमें आप इस मंत्र का गुम्फन कर सकते हैं। यदि आप त्रिकाल संध्या कर पाएँ तो बहुत बेहतर है। यदि आपको त्रिकाल संध्या का समय ना मिले तो आप इसे किसी भी पहर में कर सकते हैं। इसका दिन जो है शुरू करने का बुधवार रहेगा। बुधवार के दिन से आपको ये शुरू करना है, और उसके बाद जो है 21 दिनों में, 7 दिनों में ये सिद्ध हो जाता है। जो पुरुष वर्ग है उसको 21 से 41 दिन तक इसका जाप करना होगा, और जो स्त्री वर्ग है उसको 7 से 11 दिनों का इसका जाप करना है। इसका आसन रहेगा लाल रंग का। कोई भी सूती आसन हो गया जो लाल रंग में हो उसका प्रयोग आप कर सकते हैं, या फिर कोई ऊनी आसन आपके पास पड़ा हो, कोई कंबल पड़ा हो लाल रंग का, तो उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। जो इसकी दिशा रहेगी वो रहेगी पूर्व की तरफ। आपको पूर्व की तरफ मुख करके बैठना है, और उसके बाद जो है इस मंत्र का गुम्फन करना है। जब भी कभी आप प्रारंभ करें तो उसके पहले दिन या फिर सारे जितने दिन आप करोगे उस दिन आप सबसे पहले एक दीपक जलाएं। दीपक की लौ पर अपना हाथ रखें और उस लौ को महसूस करें। ऐसा महसूस करें कि जो अग्निदेव हैं वो आपके इस साधना के साक्षी हैं, और इस साधना की सफलता में वो पग पग पर आपके साथ हैं, वो इसके साक्षी हैं। यदि कुछ भी ऐसा नेगेटिव एनर्जी आती है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ बीच में जो बाधक होती हैं वो आती हैं, तो अग्निदेव जो हैं आपको अपनी कृपा से बचा लेंगे। ऐसा सोचकर उस लौ को अपने पूरे शरीर पर लगाएं और शक्ति को महसूस करें कि अग्निदेव जो हैं वो आपके साथ हैं और इस साधना में आपके साक्षी हैं। इनको साक्षी मानकर उसके बाद आपको लंबोदर का ये मंत्र जो है इसका गुम्फन करना है। जब आप साधना में बैठें तो अपने पास कुछ मीठा भी रखें। कोई मिठाई हो गई या फिर कुछ भी ना हो तो थोड़ी चीनी के दाने रख लें, और 3 सुपारी आपको उस दीपक के पास रखने हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसा सोचकर 3 सुपारियाँ रख दें, और फिर जो है आप इसका गुम्फन करना शुरू कर दें। जो स्थान होगा वो हो सकता है कोई नदी तट हो, कोई वीरान सा पड़ा कोई खंडर हो, या फिर कोई ऐसी इमारत हो जिसमें कोई रहता ना हो, अबेंडन प्लेस हो। वहाँ पर ये बहुत ही तीव्रता से काम करते हैं, क्योंकि यदि आपको कोई शक्ति देखनी है तो आपको सबसे पहले उस स्थान पर पहुँचना होगा जहाँ पर कि कोई आता जाता ना हो। अब आप कहेंगे कि ऐसे स्थानों में कैसी शक्तियाँ रहती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जितनी भी शक्तियाँ हैं इनको भीड़ भाड़ नहीं पसंद, एकदम एकांत में ऐसी चीज़ें मिलती हैं। तो इस मंत्र का जाप करने से वो सब जो है आपकी ओर आकर्षित होंगी। कुछ ऐसी शक्ति आपकी तरफ आकर्षित होगी जो कि आपके शुभता को न्योता देगी। कहीं पर भी अगर कोई नेगेटिव चीज़ है तो उसको हटाएगी।
इस मंत्र से आपके जन्म जन्मांतर के जितने भी रोग होंगे, जितने भी विकार होंगे, वो सब दूर हो जाएंगे और लंबोदर की कृपा आप पर आएगी। और लंबोदर को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। तो ज़िंदगी में जितने भी विघ्न होंगे आपके पास, वो सारी इस मंत्र से दूर हो जाएंगी। और ये आजमाया हुआ तंत्र है, ये कभी खाली नहीं जाता है। आप एक बार इसको करेंगे तो आपकी जितने भी हर्डल्स हों, जितनी भी कठिनाइयाँ हों जीवन में, वो सारी दूर हो जाती हैं। इस मंत्र को अपने जीवन से कठिनाइयाँ दूर करने के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है। विधि बिल्कुल ऐसी रहेगी जैसे मैंने बताया। और यदि कुछ समझ ना आया हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं info@mohinividya.com पर, या फिर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा 9928416225 पर। धन्यवाद।